नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर स्पेशल के 5वें अंक में आज हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर स्पेशल हम लेकर आए क्यों, इसके पीछे का एक वाकया हम जरूर आपको बताते हैं। जब सोशल मीडिया और मीडिया पर तमाम ये चर्चा चल रही थी कि जम्मू कश्मीर को या तो बहुत जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाने वाला है, या जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग कर दिया जाएगा, तब हमने और कर्नल वीरेंद्र सर ने बातचीत में ये बताया था कि आखिर में ऐसा सरकार निर्णय क्यों नहीं ले सकती अभी, क्योंकि अगर उसने ऐसा लिया तो जो षड्यंत्र पाकिस्तान का है वो प्रभावी हो जाएगा। अब उसी के तहत हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान चुनी हुई उमर अब्दुल्ला की सरकार वास्तव में फुल स्टेट चाहती क्यों है। हम पूरी तरीके से गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कोई तोहमत नहीं लगा रहे किसी सरकार पर, उसे आरोपित नहीं कर रहे, लेकिन वो मैकेनिज्म जो भ्रष्टाचार से लेकर के वहां पर आतंकवाद को प्रायोजित पुष्पित पल्लवित करता है, उस आधार को बता रहे हैं, ताकि इस आधार को जानने के बाद जो भी सरकार है वो चेती, चाहे वो केंद्र सरकार की हो और चाहे राज्य में शासन कर रही उमर अब्दुल्ला की सरकार। और हम ये बताना चाहते हैं कि इससे वो राजनीतिक पार्टियां अछूती नहीं है जो जम्मू और कश्मीर दोनों का भला नहीं कर रही। हमने उसमें 4 अंकों में उसके कई कारण बताए हैं। आज 5वें अंक में जो कारण हम बताने जा रहे हैं, और कर्नल सर जिस पर पूरा फोकस करेंगे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वास्तव में हम कह तो रहे हैं कि 370 लगा करके 370 हटा करके 35 से हटा करके जम्मू कश्मीर को हमने अपना बना लिया, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास करके हमने दिल जीत लिया, लेकिन अभी भी इस पूरे खेल में जो विलन है वो सब कुछ कर रहा है, या कह सकते हैं वो कारस्तानी कर रहा है, जिसके कारण से कश्मीर के लोग अभी भी बहुत दिल से अपने साथ, भारत के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने आप को। इसके पीछे उनकी कट्टरपंथी सोच और उस देश अर्थात पाकिस्तान की कुत्सित चाल, जिसे आप षड्यंत्र कह सकते हैं, वो प्रभावी है। उसके क्या बिंदु हैं ये जान लीजिए, और ये पता हो जाए तो कट्टरपंथियों को भी लगेगा कि अब भारत का पूरा 140 करोड़ आवाम ये समझने लगा है कि वास्तव में कश्मीर में खेल हो क्या रहा है। ओवर टू यू कर्नल सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं समझता हूँ ये जो कड़ी सीरीज आपने शुरू की, इसमें कुछ तो जागृति आ रही, कुछ जो कॉल्स वगैरह मुझे आते हैं, और कुछ ऐसे मुद्दे हम उठा रहे हैं जो कि आम तौर पर भारत की पूरी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ में लोगों को आभास नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने जो बातचीत की थी, वो हमने बात की थी लोग सरकार में सेटल हो गए, सिविल लाइफ में सेटल हो गए, और जिनको, या मैं कहूँ कि रीसेटलमेंट में उनको पोजीशन कर दिया गया कि वो समय आने पर अपने पुराने एजेंडे पर काम करेंगे। एक तरफ उनका एजेंडा भी इनकम्प्लीट रहा, भारत की जनता सह गई, पहलगाम हुआ, हम नहीं भड़के। दूसरी ओर जो एजेंडा हम 35A को और 370 को एब्रोगेट करके लागू करना चाहते थे, वो भी अभी अधूरा है। शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम से, फारूक साहब के टाइम से, उमर साहब के टाइम से, मुफ्ती मोहम्मद के टाइम से और महबूब साहब के टाइम से बहुत सी ऐसी बैकडोर एंट्रीज हुई जिसमें के दफ्तरों जितने भी हैं, महकमे, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, हर एक में कहीं ना कहीं वो लोग पोजीशन किए गए जो कि उन मुद्दों पर काम करें जो कि 350 के पहले उनको आदत पड़ी हुई थी। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। पिछले कल एक स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस के, उनको इम्प्रिजनमेंट हुक्म कोर्ट ने दिया। ये पिछले कल हुआ है, और ये हुक्म उन्होंने कल इसलिए दिया क्योंकि ये फिदाइन अटैक्स की ऑर्गेनाइजेशन करते।
और एक खास बांडीपुर में इन्होंने फिदाइन अटैक का प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया और सुपरवाइज किया, जिसमें कि सीआरपीएफ के लोगों को इन्होंने मार गिराया। तो अब आप पुलिस स्टेशन के एसएचओ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, समझ सकते हैं कितनी डीप रूटेड थे वो लोग जो कि फिदाइन वाला और पाकिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए संदिग्ध थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बड़ा काम होना है जो कि पॉपुलर गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। अब मैं यासीन मलिक जेकेएलएफ के हेड रहे हैं, जेल में हैं तिहाड़ में आजकल। उनके परिवार ने, ये पहले साइकिल पर घुमा करते थे कश्मीर में, उनका परिवार आज तक उनके पास एक मॉल है, एक सिनेमा है और बेशुमार प्रॉपर्टी है, वो जेल में है। अब इस तरह की प्रॉपर्टी कई लोगों ने बनाई जो खुद पीओजेके में है या पाकिस्तान में है, उनकी प्रॉपर्टीज भी चल रही हैं, उनका वो ओवरग्राउंड मॉल या सिनेमा भी चल रहे हैं, उनके और व्यापार बिजनेस भी चल रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनके पास, बड़ी बड़ी उनके पास बिजनेस हैं, फ्रेंचाइजीज ली हुई हैं बड़े बड़े बिजनेस की। वो सब काम चल रहा है, इनकम भी हो रही है, और वो इनकम कहाँ काम आ रही है, जिसकी वजह से पॉपुलर गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पार्टी की, जी उनको बेदखल नहीं कर सकती। उनमें से कुछ 10-12 प्रॉपर्टीज एलजी साहब की गवर्नमेंट ने यूपी के पैटर्न पर बुलडोज चलाकर तोड़ी हैं। ये काम अभी तक 20% भी नहीं हुआ है, 80% होना बाकी है, जो कभी नहीं हो पाएगा अगर किसी भी पार्टी की पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट इन लोगों को, जो कि एक खास लोग कहलाते हैं, करोड़ों और अरबों में खेलने वाले लोग हैं, सोसाइटी में उनका एक विशेष स्थान है। इसी तरह ड्रग मनी, रैंपेंट ड्रग का बिजनेस चल रहा है कश्मीर में भी, पर जम्मू में उससे बहुत ज्यादा। नौजवान बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ रहे हैं, ये जो ड्रग की इनकम है इसका भी प्रयोग अच्छे कामों में नहीं होता। मतलब और इन सब चीजों, यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा सर, ड्रग्स से हमारा पंजाब ही नहीं उड़ रहा है, जम्मू कश्मीर को भी उड़ाया जा रहा है, और ये सब कुछ पाक प्रायोजित है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जी पाक प्रायोजित है। वो ड्रग्स आते हैं, बच्चों को बांटे जाते हैं टॉफी की शक्ल में, पुड़ियों में, कोल्ड ड्रिंक्स में, और तरह तरह से वो आम बिकता है, सरेआम। दुख होता है कहकर कि कुछ वर्दीधारी पुलिस के लोग भी इसमें शामिल पाए गए हैं। अब ये वो जनरेशंस हैं, जैसा मैंने बताया कि शेख साहब टू फारूक साहब टू मुफ्ती साहब टू उमर साहब, उतनी सब हुकूमतों में बैकडोर से एंट्री पा चुके हैं, और इनको यकदम नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जब तक ये लोग प्लेस ऑफ अथॉरिटी में बैठे रहेंगे, हमारी बैटल अगेंस्ट टेरर कभी पूरी तरह कामयाब नहीं होगी। टेरर सिंपथाइजर्स अगर प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस या प्लेस ऑफ अथॉरिटी में रहेंगे तो टेरर पलता रहेगा, पनपता रहेगा, सुलगता रहेगा, और कभी कभी भड़क जाएगा तो हमें पहलगाम नजर आने लगेगा। इसके बाद मैं अगला चीज बनाता हूँ, इनकी जो बड़ी प्रॉपर्टीज बनी है, पैसा भी है, उसी पैसे का प्रयोग होता है, और यही लोग एक बड़ी भलमनसाई का जेंटल चेहरा ऊपर रखते हुए नीचे नीचे उस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जो टास्क पार से इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपिंग सेल्स को दिए जाते हैं। तो एक बड़ी लंबी मुहिम चलाकर इन सब चीजों को तोड़ना पड़ेगा, रथलेसली तोड़ना पड़ेगा, सख्ती से तोड़ना पड़ेगा, शायद यूपी के पैटर्न पर। और जब तक दिवाकर जी
वो कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आप टेरर को कंटेन तो कर सकेंगे, क्रश नहीं कर सकेंगे। और क्रश करने के लिए वो विल पावर चाहिए जो शायद यूपी से कुछ सबक हमें मिल रहा है। बहुत अहम और बात वो कही है सर। हम कितना और भी वो कार्रवाई कर लें आतंकवाद के खिलाफ, हम एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं, सर्च ऑपरेशंस चलाते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, बट जो उनका बेस है और वो तो बरकरार है, और वो जम्मू कश्मीर के अंदर के लोग हैं, और स्लीपर सेल से लेकर के और पूरी तरीके से पॉलिटिकली एक्टिवेटेड वो लोग हैं। तो अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम इस पर नियंत्रण पा ही नहीं सकते। पूरी तरीके से आतंकवाद को जड़ से नहीं खत्म कर सकते। जिस जड़ से खत्म करने की बात अक्सर चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे राज्य की सरकार बेमन से ही सही वो दावा करती है। तो इसलिए टेरर फंडिंग को अगर खत्म हम कर रहे हैं, टेरर मॉड्यूल को खत्म किया जा रहा है, तो उनका जो बेस है और उस जो अर्थ प्रधान होता जा रहा है, उसकी जो बहुत ज्यादा उसकी गहराई है, उसको खत्म करने के लिए तो ये कदम उठाने ही होंगे सर। दिवाकर जी सही कहा आपने। और इस काम को कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट, जिसको फिर वोटों की आवश्यकता पड़ने वाली है, नहीं करेगी। इस काम को कोई रीजनल पार्टी कर पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस काम को कोई ऐसी सेंट्रल पार्टी जिनको के वोटों की आवश्यकता है इसी नारे पर। नहीं सर, सीधी सी बात कहिए ना, जिनको तुष्टीकरण करना है, कट्टरपंथियों का वोट लेना है। हम तो किसी संप्रदाय, हम तो कट्टरपंथी कह रहे हैं, और कट्टरपंथी कौन होता है ये समझाने की जरूरत नहीं। और पूरे देश में वोट लेना है। हाँ, पूरे देश में लेना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो लोग ये कभी काम नहीं कर नहीं करें। पाएंगे। और वो करने के लिए उसी टाइप की जरूरत है जो वोटों पर आधारित न हो। और इसीलिए मैं सिर्फ उमार साहब को नहीं कहता, कभी कभी उनके बयान अच्छे भी आते हैं। अब वो किस नियत से आते हैं मैं नहीं जानता, पर आते हैं। पर उसके अलावा वो सब लोग जो बेनिफिशियरीज हैं इसके, बैक एंड डोर एंट्री पे नौकरी पाने वाले, ड्रग्स की इनकम पर रहने वाले। दिवाकर जी, इसके अलावा कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दे आर लीगली मैरिड टू पाकिस्तानीज। उनके जो बच्चे हैं, और ऊपर वाले की देन है, 2 4 6 नहीं, 8 8 10 10 भी होते हैं, उन सबके अब्बा पाकिस्तानी हैं, उन सबकी नियत पाकिस्तानी है, राइट। उन सबका फर्ज और सोच विचार पाकिस्तानी है। सही बात। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अब्बा तो कश्मीरी हैं पर माँ पाकिस्तानी है। तो उनकी मदरलैंड के नाम से तो वो मातृभूमि को, पाकिस्तान को ही मानते हैं। हालांकि पैदा यहाँ हुए हैं, नागरिक यहाँ के हैं, पर सच्चे दिल से उनकी मातृभूमि तो वही है जहाँ से उनकी माँ थी है। जी जी। तो वो नंसाल को मातृभूमि मानते हैं। अब ये बच्चे और इसके ऊपर इनको मदरसों की एजुकेशन, तो आप समझ सकते हैं कि देश क्या J&K का भविष्य आज भी किस ओर पलता आया है, पल रहा है, और इसी तरह पलता रहेगा जब तक कि इस पूरे तंत्र को अनडू नहीं किया जाता। एक इसके लिए लाजमी है वो जो सिटीजनशिप वगैरह का फैसला किया जाए कि आप भाई हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, और अगर हाफ हिंदुस्तानी और हाफ पाकिस्तानी हो तो फिर आपका इरादा क्या है। मतलब आपकी नीयत। एसआईआर बहुत प्रभावी तरीके से चलाना चाहिए वहां पर जम्मू कश्मीर रीजन में। जी, तो ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर भारतीय सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, और तुष्टीकरण से बिल्कुल हटकर विचार बिल्कुल। करने की आवश्यकता है। ये वो चीजें हैं जिसको हर
भारतीय नागरिक और जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, उन सबको सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप देश की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, आज लंबा हो जाएगा ये, कि आप किसी भी शख्स को, अपने घर में एक बच्चे को आप स्पेशल स्टेटस दे दो, फिर उससे वो स्टेटस वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, वो अपना अधिकार हमने समझेगा तो उसको। आप एक बच्चे को कह दीजिए कि जी रोज सबसे पहले ब्रेकफास्ट इसको मिलेगा, सही बात है। एक दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए, 6 महीने बाद उसको थोड़ा डिले करके तो देखिए, प्लेटें तोड़ देगा आपकी। बिल्कुल भाई को क्यों दिया, बहन को क्यों दिया, बिल्कुल मेरा किधर है। तो ये जो स्पेशल स्टेटस हमने इनको इतने साल देकर रखा 370 में और बनाए रखा और पैसा डालते गए, एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती गई, जी। वो फंडिंग का हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो अब एक स्पेशल स्टेटस में रहने के आदी हो चुके हैं और आज भी बच्चों को बताते हैं कि आप कॉमनर नहीं हो, आप तो स्पेशल स्टेटस वाले हो। आपको हक है कि हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ो, लेकिन हिंदुस्तान का के किसी और भी कोने में जाकर मकान खरीद लो, बिल्डिंग ले लो, बिजनेस खोल लो, बिजनेस चलाओ, बिजनेस पनपाओ, हिंदुस्तानी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आपका स्पेशल स्टेटस है। इसी स्पेशल स्टेटस को बहाल करने की आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टीज उठाती रही हैं और पहला मसौदा, जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा, यही पास किया प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कि हम स्पेशल स्टेटस को वापस लाने का प्रयास करेंगे। माय लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा अंतिम सवाल यह है, क्या एलजी साहब इस काम को अभी फिलहाल, क्योंकि उनके हाथ में अभी बहुत कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर के तहत अगर देखा जाए सुरक्षा की व्यवस्था तो है, तो क्या केंद्र के साथ सहयोग से ये सब चीजें खत्म करने के प्रयास वो कर रहे हैं, करते दिख रहे हैं? प्रयास हो रहा है, परिणाम धीरे हैं। परिणाम इसलिए धीरे हैं कि वो हर शाख में उल्लू बैठा हो तो अंजाम है गुलिस्तां क्या होगा। हर ब्रांच में ऐसे लोग हैं जो कि उनकी किसी भी स्कीम पर टांग अड़ाते हैं। मैं दोहराऊंगा वो मिसाल। नहीं सर, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं रोकूंगा आपको। मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी तो सफाई की जरूरत है, ये एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बिल्कुल है, मैंने पिछले कल बताया ना आपको, कल ही के एपिसोड में मैं बताया कि कितने लोग हैं जिनके एस्टेब्लिश हो चुका है। इन्होंने टेररिस्ट तंजीमों को इनडायरेक्टली वेपन देने की कोशिश की, लाइसेंसेस इशू किए, बिल्कुल सर, केसेस पेंडिंग है, डिसीजन नहीं हो रहे, ट्रायल्स नहीं हो रहे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सर। हम अगले एपिसोड में, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, ताकि आपकी बात लोग समझें, उस पर मनन करें और विचार करें कि वास्तव में लोकतंत्र के नाम पे जमहूरियत, हालांकि वो जमहूरियत शब्द है नहीं, वो जमहूरियत शब्द है, इसकी भी व्याख्या कर्नल सर कर चुके हैं, ये जमहूरियत शब्द ही गलत है, वो जमहूरियत है। तो उस जमहूरियत के एस्टेब्लिशमेंट के लिए या जम्मू कश्मीर का दिल बचा रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत हार्ड स्टेप्स लिए जाएं ताकि कश्मीर का भला हो सके, और कश्मीर के भलाई के नाम पर जम्मू का जो शोषण हो रहा है, जम्मू का भी भला हो सके। उसमें अभी कुछ बिंदुओं तक हमने प्रकाश डाला है। इन 16-17 मिनट में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये माजरा है क्या। कोई भी सरकार आप बिठा दो, 370-35 से खत्म आपने कर दिया, लेकिन चुनी हुई सरकार तो वही आ रही है जो कट्टरपंथियों का साथ दे रही है, और वो कट्टरपंथी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान क्या खेल करता है, वो आतंकियों को भेजकर ही खेल नहीं करता, वो जो खेल करता है वो कर्नल सर ने 18 मिनट में आपको बताया। आप इस पूरी बात पर गौर करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और अपने सुझाव लिखिएगा, सवाल पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल हार्ट ऑफ भारत अगर आपके हिसाब से देश के लिए सोचता है और उस पर बात करता है तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दिवाकर जी।